थे ब्लू ड्रेस वाले, एक लड़की को पकड़ के उन्होंने वैन में उसके साथ करने की भी कोशिश की गई, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, वैसे तो सिर्फ उसका इस्तीफा नहीं, पूरी बल्कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, ये इसको हटना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी को बनना चाहिए। ऑफ कोर्स बनना चाहिए। मैं घर में रोटी बनाती, बच्चों को खिलाती, पर बच्चे हम मर जाएंगे तो रोटी किसको खिलाऊंगी? खुद खाऊंगी, बस खुद खाऊंगी, खुद मर जाऊंगी, मेरे बच्चे यहाँ मर रहे हैं। अगर हमें कुछ भी किससे खाया है दिल्ली के भारत का नारा ना, तो उसी को सीख के यहाँ पे आ रहे हैं। सारा देश हमारा है, हम सब एक हैं। नॉर्मल एक एवरेज सक्सेसफुल इंसान को भी अगर फार्मेसी भी खोलनी है, उसको भी एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जस्ट मेरे पास एक लीडरशिप की क्वालिटी है, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ लोगों को, मैं लोगों को अपनी बातों में कि अगर जो पढ़ने वाला बच्चा था उसके बाद में भी रिजल्ट आएंगे। आप कभी पेपर में बैठे हैं और आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। इतनी बड़ी क्या ईगो है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मान लो ले लिया तो ये कोई राजा थोड़ी है, जिंदगी भर के लिए थोड़ी आया है इस सीट पे। सर ये आज नहीं आप जागोगे ना, देशद्रोह वो नहीं होता सर। सवाल पूछना तभी से देशद्रोह हो गया सर, किस देश में हो गया देशद्रोह? रिकॉर्ड करिए। बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए क्या नाम है आप? खुशबू कहाँ से आई? मैं पटेल बताइए, दिल्ली से आई, क्या उम्मीद में आई? तो बच्चों के साथ उन्होंने 30 तारीख को अपना बुराई की है। अभी भी देखो, अभी भी आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, अभी भी भाग रहे हैं बच्चे। अभी तो मुझे भी चोट लगी है, मुझे यहाँ पे 30 तारीख को भी काफ़ी सारी लड़कियों के सर पे मारा है उन्होंने। और RAF वाले जो थे ब्लू ड्रेस वाले, एक लड़की को पकड़ के उन्होंने वैन में उसके साथ करने की भी कोशिश की गई, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते ना आप, हम स्टूडेंट हैं, हम टेररिस्ट थोड़ी ना कोई। आप ऐसे ट्रीट करो जैसे हम कोई टेररिस्ट है, हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, किसी मतलब कोई हम गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। आप पेपर लीक ना करो तो हम क्यों करेंगे फिर ये सारी चीज़ें? हमको कोई शौक है नहीं यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें करने का। अपने आप को हर्ट करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए, जस्टिस तो दो, कम से कम बात तो सुनो हमारी। जब बात नहीं सुनोगे तो फिर बच्चे तो रोड पे आएंगे ना फिर। ये लोग ये कह रहे हैं, या जो वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रहे हैं। हाँ जी। क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? नहीं, वैसे तो सिर्फ उसका इस्तीफा नहीं, पूरी बल्कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, ये इसको हटना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी को बनना चाहिए। ऑफ कोर्स बनना चाहिए। कैसे नेता लगते हैं राहुल गांधी? बहुत अच्छे लगते हैं वो, बल्कि उन्होंने वो बच्चों को देख के वो खुद भी आए हैं, उनको भी पुलिस वालों ने इतनी गंदी तरीके से घसीटते हुए उनको लेके गए हैं। वो किसके लिए? हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर मोदी ये सारी चीज़ें हमारे लिए आवाज़ उठाते, हमारे लिए स्टैंड लेते, हमारी बात सुनते, तो हम फिर उनको सपोर्ट करते ना, उनको थोड़ा ना करते हम। इसलिए हम चाहते, मैं तो चाहती हूँ कि फिर कांग्रेस आए, बीजेपी। हाँ, बीजेपी को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आए थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, बट वो 20 तारीख को नहीं आ रहा। तो संजय सिंह ने जो कल राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया था, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, पता है आपको? हाँ, एक सांसद है, उन्होंने कहा है कि ये राहुल गांधी बच्चों के मुद्दों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर किसी मुद्दे पे बोलते हैं, अगर जो उनको सही लगता है ना वो उस चीज़ पे स्टैंड करते हैं, वो बच्चों के लिए बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो आप देखिए, क्या नाम है आपका? सृष्टि, आप तो हमको लग रहा है कि 12 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होगी आपकी। मैं 16 साल की। 16 साल की हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 11th नीट की तैयारी कर रही हूँ अभी से। क्या लगता है आपको? मुझे तो पहले तो आई थिंक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, जो कि 7th या 4th क्लास के बच्चे को भी पता होगी, दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इस बेसिक डेफिनेशन को ये लोग जो बोल चुके हैं, एंड ये जो फेडरलिज्म के नाम पे डिक्टेटरशिप चल रहा है, एंड अगर पेपर लीक करने की जहाँ तक की बात है, पहली बात तो सबसे गिरी हुई हरकत जो ये कर सकते थे, पेपर लीक की जगह इन्होंने सोल्ड हुआ है। लीक होना तो एक अलग चीज़ होती है, ये बेचा गया है पेपर। एंड सेकेंडली छोटे से किसी गरीब के बच्चे को नहीं मिला, लीक होने का मतलब क्या है? ये बताएंगे। एंड
बेसिक सबसे ज़्यादा अगर हम नॉर्मल एक एवरेज सक्सेसफुल इंसान को भी अगर फार्मेसी भी खोलनी है उसको भी एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड द पीपल हु आर लिटरली रूलिंग अ कंट्री, जो कि पूरे नेशन को चला रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट और चेयर्स पे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी फिल्टर नहीं हो रहा, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा, उनकी लिटरेसी चेक नहीं हो रही, वो मतलब किस हिसाब से उनका वर्किंग है, उनका पास्ट कुछ भी नहीं देखा जा रहा, उनको पावर दे दी जा रही है। ये तो बहुत गलत बात है। सर आप कह रही हैं कि अब जब चुनाव हो, पूरी व्यवस्था में एक परिवर्तन हो, जो नेता बन रहे हैं उनकी भी एक अर्हता हो, उनकी भाई भी एक एलिजिबिलिटी हो। जी हाँ, ऐसा जस्ट मेरे पास एक लीडरशिप की क्वालिटी है, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ लोगों को, मैं लोगों को अपनी बातों में मेरे पे बिलीव करने के लिए मैनिपुलेट कर सकता हूँ, और मेरे को पूरी देश की, जो कि फॉरेन अफेयर्स से लेकर पूरे इंडिया की मेरे को पावर दे दी जाए, तो सख्त गलत चीज़ है। लाइक बेसिक ये तो गलत ही है। मतलब नीट का एक पेपर आपने लीक कर दिया एंड देन आप रीनीट उसको उतारने के लिए उस चीज़ को आप रीनीट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आप बच्चे का वो नहीं देख रहे कि पहले एक पेपर देकर एक इंसान आया है, वो पेपर उसका अच्छा गया, वो बहुत खुश है, 4 दिन उसने अच्छे से अपने हैप्पी डे में कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई अपनी हॉबी में जा रहा है, रिलैक्स कर अपने माइंड को, एंड 4 days आफ्टर यू लाइक पेपर लीक हो गया तो रीनीट होगा, उसका डायनामिक चेंज करता है एंड देन यू एक्सपेक्ट सेम रिजल्ट। एंड द स्टेटमेंट्स जो कह रहे हैं कि अगर जो पढ़ने वाला बच्चा था उसके बाद में भी रिजल्ट आएंगे। आप कभी पेपर में बैठे हैं, आप एक बेसिक टेस्ट को अगर कोई इंसान स्कूल के बेसिक टू बेसिक टेस्ट को अगर कोई कह दे कि आपका वापस से पेपर होगा, इतना हाइपर टेंशन हो जाती है, बीपी रेस कर जाता है। तो इतना बड़ा पेपर जो आपके करियर को डिसाइड करेगा, उसको आप रीनीट के नाम से कंसल्ट वो ऑर्गेनाइज करके आप उसको बस ऐसे उतार देना चाहते हैं चीज़, और आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। ये क्या ईगो है सर, इतनी बड़ी क्या ईगो है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मान लो ले लिया तो ये कोई राजा थोड़ी है, जिंदगी भर के लिए थोड़ी आया है इस सीट पे। मान लो ये दे स्थिति है तो दूसरा बंदा बना दो यार। इतनी बड़ी ईगो, इतने बच्चे आपने मार दिए। 21 सर, मैं 18 साल से बाहर रहता हूँ, मैं कल भी विदेश से आया हूँ, मैं बच्चा आने के मैं दुबई से आया हूँ, यस्टरडे आई के। क्या नाम है? दीपक वर्मा। मैं ऑयल एंड गैस में काम करता हूँ, मैं बहुत कंट्री घूमा हूँ सर। आपकी मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आज लेके आया हूँ, कल मैं फ्लाइट से उतरा, आज मैं बच्चों को पर्सनली यहाँ पे लेके आया। सर ये आज नहीं आप जागोगे ना, देशद्रोह वो नहीं होता सर। सवाल पूछना तभी से देशद्रोह हो गया सर। किस देश में हो गया देशद्रोह? लोग बोले देशद्रोही है, सवाल पूछने वाला थोड़ी देशद्रोही है, जो घर में बैठा है वो देशद्रोही है सर। ये सर मोदी के पुजारी, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, पर सर एक मिनिमम इतना एरोगेंस कि इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे सर। छोटी छोटी देश हैं, छोटी कंट्री है। मैं घूमता हूँ सर, मैं हर मेरे बच्चे से पूछो, 18 साल से हर 15 दिन बाद मैं विदेश जाता हूँ, हर महीने विदेश जाता हूँ। छोटी कंट्री है सर, उसमें लोग इतने खुश हैं। मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है सर। अब छोटा सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसमें भी एक कार है, उसमें सेंट लगा के आता है, वो यहाँ पे डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहा वो लाइफ। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पीपल हैव टेकन ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द कंट्री। इट्स नॉट अबाउट द कंट्री सर। इसका हमारे देश गरीब नहीं है, इन्होंने जानबूझ के हमको गरीब बनाया है कि इन गरीबों को रखो, इनको फंसा के रखो, डेली अपने काम में जाएंगे, इनको टाइम नहीं है, फिर सवाल नहीं पूछेंगे। देखो कोई भी एक डेवलप्ड कंट्री है ना सर, उसमें सबके पेट भरे हुए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे सबके पेट खाली करके छोड़ दिए इन्होंने, क्योंकि पहले रोटी के बारे में बात करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास। क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे लोग? सर हम आ जाए, हमारी छुट्टी थी, ये सब लोग यहाँ नहीं तो किसी को आप बहुत प्रॉब्लम है सर। दिस ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड दिस पीपल हैज़ टू गो और हैज़ टू आंसर इट। ऐसे कैसे यार, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट में अभी मेरे बनता जा रहा है और नहीं सर कोई अकाउंट। सर एक तो चीज़ बता दो, पेपर की बात छोड़ो, एक चीज़ बता दो इस देश में अच्छी है, इस देश में रोड अच्छी है, इस देश में कानून अच्छा है, कोई पुलिस, एक पुलिस वाला बता दो जो सर आपको देखने से लगता है ईमानदार है। सर पुलिस ही चोर है इस देश में। यू विल नॉट बिलीव, आई विल शो यू द पिक्चर। यस्टरडे आई पुट इट द पोस्ट। मेरी एक घड़ी थी वर्चासी की, देखो मैं कल ही मेरा फ्लाइट से आया हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी ये घड़ी ना, गॉड प्रॉमिस, आई स्वेयर टू माय डॉटर, ये मेरा स्कैनिंग करते समय ना एयरपोर्ट पे रह गई, मैं भूल गया सर। 1.5 घंटे बाद मैंने पोस्ट लिखी, 1.5 घंटे बाद वो बंदे पुलिस वाले मेरे को देने आए, मैं गया भी नहीं, मुझे याद भी नहीं था। ओमान मस्कट एयरपोर्ट पे वो मैं पूछा आपने कैसे मुझे पहचाना? वो बोलते हमने CCTV से फेस टैगिंग करके आपको ढूंढ लिया और मुझे देने आए। मैं B7 गेट पे इंतजार कर रहा था, मैंने पोस्ट लिखा थैंक यू टू द ओमान पुलिस, ये मेरा बेटा है, इसको iPhone 17 पूरा दिलाया। इसका रेल वहाँ से चुरा लिया किसी ने, मेट्रो से निकाल लिया, हमने चोर पकड़ लिया क्योंकि ट्रैकिंग थी, पकड़ के पुलिस में दे दिया। वो बंदा सुबह छोड़ दिया उन्होंने पैसे लेके। वी हैव ऑल द एविडेंस बट व्हाट टू डू सर? कब तक लड़ेंगे हम इस देश में सर? आज हम नहीं आएंगे ना सर, ये कल बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे, डैडी जब वहाँ पे हो रहा था आप क्यों नहीं गए? इसलिए हम यहाँ पे आए सर। एवरीवन शुड हैज टू कम हियर सर।
और ये मोदी, ये कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम नहीं है सर, ये बच्चों की आवाज़ है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप नीट की तैयारी कर रही हैं, आपने सारी वो फेसेस बताएं कि कैसे होता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आता है और रिलैक्स फील करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, उसके बाद तो डिप्रेशन में चला जाता है। आप खुद तैयारी करें, आप बता रही कि 11th में पढ़ रही, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की कोई लैक है जो दोनों के बीच, जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं और सरकार, दोनों के बीच कुछ बन नहीं पा रहा? क्यों, क्या वजह है? मुझे इसके एक तो कारण लगता है, ये आप इसको बुरा मानो, इंसोलेंसी मानो या डिसरिस्पेक्ट मानो, आपको जो मानना है आप मान सकते हो, पर अगर किसी के हाथ में पावर है, इवन एट सम पॉइंट, मेरे को ऐसे बात बोलनी नहीं चाहिए, पर अगर मैं भी बहुत बड़े पावर पे होती तो क्या एक पल को मेरे माइंड में भी आता कि मेरे को ये गद्दी नहीं छोड़नी है, बिकॉज मेरे को फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो एक ईगो पॉइंट पे आ जाता है कि वो पावर नहीं, जब उनको इतना अच्छा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो एक हैप्पी लिविंग अपनी फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहते छोड़ना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब स्टूडेंट्स यहाँ पर इतने ज़्यादा मार्च में, इतने ज़्यादा आबादी में जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, एंड ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टॉपिक, पहली बात तो हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, पर एक पेपर, नीट का पेपर डॉक्टर्स के लिए होता है। सबसे पहले तो डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप अगर उसमें चीटिंग से आप किसी इंसान को पास भी करवा दो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे यूथ जो बड़े होकर डॉक्टर बने, कि उसको वो एफर्ट्स होते हैं ना। डॉक्टर इंजीनियरिंग का पेपर लीक हो गया, आप बिल्डिंग गिर गई, ये डॉक्टर तो हेल्थ के सब एक, आप सिर्फ एक इंसान या जो एस्पिरेंट्स थे उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, जो कि उन जो डॉक्टर्स हैं ना जिनका वो इलाज करेंगे, उन लोगों के साथ। एक बात और कहना चाहता हूँ सर, एक बात आई हैव टू मेक अ पॉइंट सर, सॉरी आप। ये बच्ची को ना मैंने आकाश में एडमिशन कराया, हमने 3 लाख रुपए कुछ फीस दी है। इस बच्ची की अभी एक ट्रेनिंग करवा रही है। इससे पहले ने PW में लिया था, बोली डैडी मुझे पसंद नहीं आया, उसे हटवा के हमने उसमें करा दिया। PW में हमने पैसे दे चुके थे, पर पूरे पैसे नहीं देते। अब एक बात सोचो सर, हमने दे दिए बच्ची के पैसे, सोच के देखना हर बंदा दे देगा सर? जो 12वीं में पढ़ाते हैं ना स्कूल में, 10th क्लास में, वो बच्चा नीट कर ही नहीं सकता। कोई बच्चा गांव में बैठा है, कोई बच्चा कहीं दूर बैठा है। सर आप 12th में कुछ पढ़ा रहे हो, पेपर में कुछ पूछ रहे हो, उसके बीच में ये जो इतना बड़ा गैप है, ये कोचिंग माफिया को सपोर्ट करने का गैप है। Until unless someone have a 3.5 लाख रुपीज टू पे टू द कोचिंग, ये नीट वो पास कर ही नहीं सकता सर, जिंदगी लग जाएगी। फिर तो आपने इंडायरेक्टली ये अमीरों का टेस्ट बना दिया बस। जो लोग गाँव में बैठे हैं, जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो तो कैसे करेंगे यार? पेपर आपने 11वीं 12वीं NCERT में कुछ लिख दिया, नीट में आप पूछ रहे कुछ और हो, उसके बीच में आप मुझे फोर्स कर रहे हो मेरी बेटी को नीट कोचिंग में भेजने के लिए। ये तो इनडायरेक्टली आप मुझे फोर्स कर रहे हो ना सर। ऐसा कौन से देश में हो रहा है? कौन से देश में ऐसा हो रहा है सर? किसी देश में ऐसा नहीं हो रहा। हम बहुत जगह घूम के आए हैं, पूरी दुनिया हमने देखी है सर। ये दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल सर, और आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी आपकी बात सुन रहे हैं, जी, क्या अपील करेंगे? अगर प्रधानमंत्री, पहले तो मैं चाहूँगी आप प्लीज़ इस्तीफा दे दें। एंड अगर इफ़ आई एवर गेट टू चैट विद आवर prestigious Prime Minister Modi ji, I would just advise him to take a look upon the condition of women rather than cows in our country, because taking the perception of the laws, हमारे यहाँ पर गाय के लिए ज़्यादा laws हैं than students, than women, than any other। जो हमारे फ्यूचर है, यूथ को उनसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुत्ते ज़्यादा हैं, उनको मार दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। उससे ज़्यादा लॉस तो उनके लिए है। यहाँ पर जब यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया पे वीडियोस है, कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर टीयर बॉम्ब्स फेंके गए एंड मारा गया, लाठी चार्ज करा गया, उसमें वहाँ पे उनका कोई लॉस नहीं है। एंड यू आर सेइंग कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास परमिशन नहीं। प्रोटेस्टर्स का प्रोटेस्ट करने को आपको बस बताना होता है कि प्रोटेस्ट होने वाला, परमिशन थोड़ी ना होती है। इंटीमेशन होता है, इंटीमेशन कहाँ से होता है? परमिशन के कौन देने लग गया प्रोटेस्ट करने के लिए? वी हैव टू इंटीमेट, सबसे बड़ा पुलिस को इंटीमेशन देना पड़ेगा। वी हैव टू इंटीमेट द पुलिस कि हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अरेंजमेंट करो। प्रोटेस्ट करके परमिशन लिए। क्या नाम है आपका? अमन सैनी नाम है। अमन सैनी नाम है। मैं इस मेरा जयपुर राजस्थान से हूँ, रहता दिल्ली में। बताइए, आप पूछो, आपको मैं क्या इफेक्ट्स आपके लिए? छात्र के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार क्यों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भाग रही है?
देखो जो यहाँ पे जो मैं बताऊँ, मैं आपको ना फर्स्ट टाइम आया था कल रात को 10 बजे, मैं 3 बजे तक यहाँ पे था सब कुछ ऑब्जर्व करने, क्योंकि इतने दिन में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं देख रहा था जो स्टेज हाईजैक कर रहे हैं ना जो भी लोग आके CJP के प्रोटेस्टर्स के अलावा और बच्चों के अलावा जो भी पॉलिटिकल आइडियल्स आ रहे हैं ना, जो स्टेज हाईजैक कर रहे हैं लेजिट, तो मतलब उन लोगों का बैकग्राउंड मुझे देखना था कि मैं किन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, किन लोगों के खिलाफ उधर आ रहे हैं। तो मैंने उनके लिए ना सबके लिए हर एविडेंस के साथ में पूरी PDF रेडी करी है, ठीक है, मेरी पूरी रिसर्च करके, ठीक है, और उसके बाद में मैं इधर आया हूँ कल। क्या रिसर्च किया आप? एक तो अकाउंट, सर ने भी बोला अभी जाते हुए कि अकाउंटेबिलिटी, मैम ने भी बोला था अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इधर राहुल गांधी भी आके बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, अरविंद केजरीवाल भी आके बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट के अंदर रेणुका चौधरी बोल रहे हैं कांग्रेस का अकाउंटेबिलिटी, संजय सिंह बैठे हुए आंदोलन पे अकाउंटेबिलिटी। 5 अभी मैं बता रहा हूँ ना रिकॉर्ड करने ये चीज़, 5 जून 2026 एक महीने पहले आम आदमी पार्टी लेड गवर्नमेंट पंजाब में ना, आम आदमी पार्टी लेड गवर्नमेंट पंजाब में ITI आपको मालूम है कोर्स होता है, ITI एक डीप इंजीनियरिंग कोर्स है एक तरीके से, तो उसके जो बच्चे हैं वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे कि है ना आप लोगों ने जो हमारी जॉब वैकेंसी है, जो पास आउट बच्चे थे प्रोटेस्ट पे बैठे, क्योंकि आपने जो हमारी जॉब वैकेंसी थी वो इलीगली दे दी बच्चों को, वैकेंसी हमारी खत्म कर दी। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने लाठीचार्ज किया। उधर कोई पॉलिटिशियन नहीं गया, ना अरविंद केजरीवाल गए, ना आम आदमी पार्टी के संजय सिंह गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उधर भीड़ नहीं थी, इनको वहाँ पे कोई कंधा नहीं मिला जिस पर रख के बंदूक चला सके, ठीक है। दूसरी बात एक और बताऊंगा मैं आपको, जून 24 2026, ठीक है, जून 24 2026 अभी से एक महीने पहले की बात है, केरला UDC कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, UDC कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है केरला में, वहाँ पे SFI के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। SFI के यहाँ पे भी कैंप लगा, SFI के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो उनकी 50% से फीस हाइक हो रही थी, जो ना 10,000 से ज़्यादा बच्चों को इम्पैक्ट कर रही थी। उसके खिलाफ कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले वाटर कैनियन चलाए बच्चों को, उसके बाद में लाठीचार्ज भी गया। उधर क्यों नहीं गया? हम में से हमारे कोई भी नेता जो हमारे इधर हमारा ये वाला स्टेज हाईजैक कर रहे हैं जो बच्चों के लिए, उधर क्यों नहीं गए? उधर इसलिए नहीं गए क्योंकि उधर भीड़ नहीं है, ठीक है। एक और बताता हूँ आपको, आज 22 जुलाई है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना सब कुछ मैंने रिसर्च करे, मैं उसके बाद सवाल, मैंने रिसर्च कर चुकी हूँ, आप लोग बोलो। 21 जुलाई की बात है कल की, पंजाब में स्टेट लेवल फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, कल हुआ है, हर न्यूज़ चैनल पर आ रखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आप देखोगे कल हुआ है, जिसके अंदर हरजोत सिंह बेंस है पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर। पिछले 2 महीने में पंजाब में 2 पेपर लीक हो चुके हैं। मैंने आपको जो बताया, ये 5 जून 2026 और 21 जुलाई कल हुआ है पेपर लीक। रिकॉर्ड करिए। आप अब भगदड़ जैसी स्थिति कभी कभी मच जाती है। दरअसल होता क्या है कि कोई फाल्स न्यूज़ फैला देता है, उसके बाद वहाँ से भीड़ फैलाते हैं, है ना। ये स्थिति लगातार हर आधे घंटे 1 घंटे में ये बन जाती है ये स्थिति। तो ये अभी शाम के 5 बजे का माहौल है जंतर मंतर का। भीड़ खचाखच भरी है, स्टूडेंट अपने मांगों को लेके आए हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, और कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई जम्मू कश्मीर से आया है, और कोई आपका उड़ीसा से आया है। तो अलग अलग स्टेटों से बच्चे आए हैं अपनी डिमांड्स के लिए, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग के लिए, और सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि सरकार बातचीत करे और इसके लिए समाधान निकाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है, पर इसमें ज्यादा प्रचार के लिए नहीं बता रही मैं। हाँ, क्या है? पहले बीजेपी की थी आप? हाँ, अंत वक्त का पूरा खानदान पता नहीं कब से थे, हाँ, आज से नहीं है। पर अब बच्चों को कुटते पिटते मरते देख रहे हैं यहाँ। अब बच्चों को मरते थोड़ी देख लेंगे, इसीलिए हम आए। हम इतना नहीं पढ़े, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री हटा, शिक्षा दो नहीं हटा दो अब तो। अब का मोदी रहा, अगर वो शिक्षा मंत्री होता तो थोड़ा सा भी ज्ञान होता शिक्षा का, तो लो भाई इस्तीफा लो, पर देश में शांति रहने दो। अरे वो मूर्ख है जो देश में बच्चों को मरवा रहा है, और उससे ज्यादा मूर्ख मोदी है जो उसे हटा नहीं रहा। अब पता नहीं मोदी गुलाम है उसका या वो गुलाम है उसका, हमें क्या पता। क्यों नहीं उठा रहे? अब पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे उनको। अरे वो उठा के कुर्सी चढ़ के कहाँ जाएंगे? वो भीख मांगेंगे क्या? जो पढ़ा लिखा ही नहीं हो क्या करेगा? या बेलदारी करेगा या मजदूरी करेगा? जब पढ़ा लिखा होता तो उसे गर्व होता, छोड़ देता कुर्सी, अरे मैं और कुछ कर लूंगा। पर वो क्यों छोड़ेगा? वो तो अपनी कुर्सी लेके चिपक के बैठ गया है। और मोदी का पिछला सबको पता है। आज हमारे पास अगर आधार कार्ड होता है, हम कहीं नौकरी का बच्चों को भेजते हैं, वो एक पिछला रिकॉर्ड देखते हैं। हम तो बुद्धू हो गए, हमने मोदी का पिछला रिकॉर्ड ही नहीं देखा और उसे प्रधानमंत्री बनवा दिया। अब वोट नहीं देंगे? अरे अब कौन देगा? कुत्ता बिल्ली भी यार वो भी देख रहा होगा ये क्यों भीड़ सकती है। अब कोई नहीं देगा, मैं क्या, कोई नहीं देगा। 20 तारीख को बच्चों पे लाठियां पड़ी। मैं थी 20 तारीख को यहाँ पे, मेरे सामने 6 बच्चे घायल हुए, 4 लड़कियाँ जमीन में पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से उठाई थी। मैं नंगे पैर घर पे गई थी, और जिस एक लड़के के कंधे पे लाठी गिर के मेरी घड़ी पे लगी,
अगर मेरे हाथ में लगती मेरा हाथ टूट जाता। और मैं प्रचार के लिए नहीं कर रही, मैं किसी पार्टी की नहीं है, मैं घर में रोटी बनाती, बच्चों को खिलाती, पर बच्चे हम मर जाएंगे तो रोटी किसको खिलाऊंगी? खुद खाऊंगी बस, खुद खाऊंगी, खुद मर जाऊंगी। मेरे बच्चे यहाँ मर रहे हैं और सारे बच्चे मेरे हैं, ये मैं सोचती मेरे ही बच्चे यहाँ पर हैं, ये सारे भारत के वासी बच्चे मेरे हैं। अगर हमें कुछ भी किससे खाया है दिल्ली भारत का नारा ना, तो उसी को सीख के यहाँ पे आ रहे हैं। सारा देश हमारा है, हम सब एक हैं, और ये हमारे बच्चे ही मरवा देंगे तो हम क्या करेंगे? हम कौन सी गद्दी पे बैठेंगे? एक बड़ा भाई होता है तो वो कहता है भैया मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ, पर घर में शांति रहने दो। बट देश का ये नेता नहीं समझ पा रहा कि हम अपने देश में शांति रहने दें। क्यों? दोनों को खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए पढ़े लिखे नहीं है, उसे चाय बेचनी पड़ेगी, उसे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा।